ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग ग्राफ से देखते हैं, क्या कह रहा है ये। सॉरी, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग ग्राफ से देखते हैं। मैंने कहा कि एफ डैश ऑफ सी, मतलब एफ ऑफ सी जो हमारा फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश ऑफ सी पे जो हमें वैल्यू मिलने वाला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो इसी चीज को देखिए हम लोग ग्राफ से समझते क्या है। जैसे ए पॉइंट हमारा ये है, ए और बी के बीच में हमारा ये ग्राफ दिया हुआ है, ए से पॉइंट ए और बी के बीच में। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, और दो पॉइंट के बीच में जो यहाँ पे जो हम लोग स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट जो होगा, वो एफ डैश ऑफ सी का जो वैल्यू होगा, इस वाले पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट एट सी जो होता है वो पैरेलल टू क्या होगा, ए बी लाइन के। ये जो हमारा ए बी लाइन है, तो ए बी लाइन का जैसे हम लोग स्लोप का फॉर्मूला पता है, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, स्लोप ही तो लिखा हुआ है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 जो लिखते हैं हम लोग। जैसे इस वाले पॉइंट को हम x1 y1 और x2 y2 बोलेंगे, तो इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा ए बी का, तो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो सेम होता है। तो हम लोग यहाँ से भी सोच सकते हैं। ठीक है, वही क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ए बी लाइन। तो ए बी लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या होगा उस पॉइंट पे, मतलब सी पॉइंट पे जो है वो स्लोप जो होगा वही ए बी लाइन का स्लोप होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो जब भी हमको लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो पॉइंट निकालना होता है एफ डैश ऑफ सी पे, वो पॉइंट हमको पूछेगा, वो पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है रॉल्स थ्योरम। ठीक है, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बाद जो हमारा दूसरा आता है दैट इज रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, कोई फंक्शन यदि रियल वैल्यूड है, इफ ए फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि इट इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब दो पॉइंट के बीच में जो क्लोज इंटरवल है उसमें क्या होना चाहिए, हमारा वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए सबसे पहले, और दूसरा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए बी। तो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। जब भी आप रॉल्स थ्योरम लगा रहे हैं चाहे लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं, तो ये दो कंडीशंस फुलफिल होना ही चाहिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। और इस वाले केस में जो रॉल्स थ्योरम है इसमें एक और वैल्यू जो है वो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब फंक्शन का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, इससे पहले लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में जो था और यहाँ पे थर्ड पॉइंट डिफरेंस पैदा ये कर रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब ये हमारा ग्राफ है। तो इसमें एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है एफ ऑफ बी का वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है, सेम होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए, साथ में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी होना चाहिए। देन इसके बीच देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x इक्वल टू सी, यहाँ भी एक पॉइंट बिलोंग्स करेगा x इक्वल टू सी जो कि a और b के बीच में होगा, सच दैट उस वाले पॉइंट पे f डैश ऑफ c का वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ पे जब आप इस वाले पॉइंट पे जो ए बी के बीच जो c पॉइंट लाई करता है उस वाले पॉइंट पे जब आप स्लोप निकालेंगे तो उस स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो रॉल्स थ्योरम में खास बात यह है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, फंक्शन पे जो वैल्यू होगा ए और बी पॉइंट पे वो वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रॉल्स थ्योरम। और एक और जो है, एक और थ्योरम है हमारा, कहलाता है क्या, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये 12th में भी है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोग यहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चंस बहुत सारा जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, देखिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम दो फंक्शंस के लिए दिया गया होगा, एक एफ ऑफ एक्स है मान के चलिए, एक जी ऑफ एक्स है, दो फंक्शन है। और वो फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड जैसे ही बोलेंगे, एक क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे, है ना, रियल वैल्यूड कहने का मतलब वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल वाली बातें हैं। तो कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। देन दे आर कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में, एंड दे आर डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x बिलोंग्स टू c, मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में एक सी पॉइंट जो है वो बिलोंग्स करेगा। ठीक है, और उस वाले पॉइंट पे क्या होगा, तो एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ सी, मतलब जो हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ सी जो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो आपको ए और बी का वैल्यू पता रहेगा, फंक्शन पता रहेगा, दोनों फंक्शन आप पुट कीजिए, आपको वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा।
यहाँ पे कंडीशन ये है कि जी ऑफ बी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जी ऑफ ए के। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि दोनों बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो, और किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए और जी ऑफ बी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जी ऑफ ए के, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको अच्छे से और भी क्लियर होगा। चलिए देखिए, जैसे मान के चलिए हमारा एक क्वेश्चन है, इफ रॉल्स थ्योरम होल्ड्स। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रॉल्स थ्योरम ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होगा ए बी ओपन इंटरवल में, ठीक है। और जो फंक्शन दिया हुआ है ये हमारा फंक्शन है 1 और 3 के बीच में दिया हुआ फंक्शन विथ सी। यहाँ पे देखिए सी जो पॉइंट है वो पॉइंट भी इसमें हमको दे दिया है, सी दिया हुआ है। तो ये कह रहा है क्या, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू निकालना है, और ये क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं, रॉल्स थ्योरम को, ठीक है। तो रॉल्स थ्योरम में हमको कंडीशंस पता है कि रॉल्स थ्योरम जब भी लगाते हैं तो वो फंक्शन रियल वैल्यूड होता है, और वो जो है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होता है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होता है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो हम वही कंडीशंस लगाएंगे और निकल जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं लगा करके। एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एन प्लस के एक्स एन प्लस 5, ठीक है। इंटरवल हमारा क्या है, 1 से लेके 3 लेना है हमको। तो सबसे पहले इस वाले केस में एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू 0 होता है, और दूसरा बात क्या था, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। जब आप रॉल्स थ्योरम लगाएंगे तो रॉल्स थ्योरम में क्या देख रहे थे, एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए किसके, एफ ऑफ बी के। एक तो ये लगा लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कीजिए, तो देखिए लगाइए, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, एफ ऑफ 1 का वैल्यू डालेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस के एन प्लस 5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना है, दैट इज के, क्योंकि 5 प्लस एक 6 और ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या है के। एफ ऑफ 3 पे वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, एफ ऑफ 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एन प्लस के इंटू 3 हो जाएगा, एन प्लस 5। तो देखिए क्या आ जाए, 3 3 9 27 हो गया, माइनस 3 3 9 9 6 के कितना हो गया 54, एन प्लस 3 के एन कितना हो गया प्लस 5, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए जरा, 27 और 5 7 7 5 बारह के 2 32 माइनस 54 एन प्लस 3 के। और सोल्व करेंगे तो देखिए जरा, और 4 में से 2 गया 2, और 5 में से 3 गया, ठीक है। तो ये भी क्या बना 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, माइनस 22 एन प्लस 3 के, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, एफ ऑफ 3 का वैल्यू। तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकला, यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू दोनों पे बराबर कर देंगे, ठीक है। तो वहां से हमें क्या निकल जाएगा, देखिए जरा, एफ ऑफ ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ रहा है, हमको पता है कि रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ 1 पे जो वैल्यू होगा बराबर किसके होगा, एफ ऑफ 3 के। तो एफ ऑफ 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है, दैट इज के। एफ ऑफ 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 22 एन प्लस 3 के, ठीक है। और 3 के को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 के, तो के माइनस ऑफ 3 के, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, बराबर ऑफ माइनस ऑफ 22 माइनस 2 के इक्वल टू कितना है, माइनस 22। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, ठीक है। इस तरीका से आप के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यही हमसे पूछा था। इस क्वेश्चन को आप एक और भी तरीका से बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि रॉल्स थ्योरम में दो कंडीशंस होते हैं ना। एक कंडीशन ये होता है कि एफ ऑफ, एक तो हमारा ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है कि एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी के, और दूसरा कंडीशन ये था कि उस वाले पॉइंट पे मतलब एफ डैश ऑफ सी जो है, इस पॉइंट पे फंक्शन ये जो वैल्यू होता है ये 0 होता है। तो आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे सी का वैल्यू देखिए, मैं इसको बनाता हूँ नेक्स्ट। और ये जो फंक्शन है हमारा, मैं एक बार फंक्शन लिख लेता हूँ, 3x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5, ठीक है। इधर छोटा में ही एक बार बनाते हैं। और क्या है हमारा, एफ डैश ऑफ एक्स हमारा क्या बनने वाला है, एफ डैश ऑफ एक्स जो बनने वाला है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6 दूना 12x,
ठीक है, एंड प्लस के, एंड 5 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के। तो एफ डैश ऑफ सी पे वैल्यू 0 होना चाहिए, तो सी का वैल्यू यहाँ पे हमको दिया है 2+1/√3। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या है हमारा 2+1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, एंड -12 इंटू 2+1/√3 करेंगे, ठीक है, एंड प्लस के। देखिए एक ही वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे दो इक्वेशन आ रहा है, हमारा एक ही वेरिएबल है, और इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारा के का वैल्यू जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, यहाँ से भी हमारा जो के का वैल्यू है वो कितना आने वाला है, दैट इज 11। तो इस तरीका से जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको 11 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। A function f(x) equal to 1 minus x square plus x cube is defined in the closed interval, ठीक है, -1, the value of x in the open interval -1, for which the mean value theorem, mean value theorem का मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब बहुत बार ऐसा है कि वो लैग्रेंज नहीं लिखता है, तो आप समझिए कि मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड इज, ठीक है। तो पहले ही हमने पढ़ा था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें पता है कि वो क्या होता है। चलिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो होता है, देखिए तो वो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है ना। ये फंक्शन f(x) इक्वल टू इतना इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल इतना द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे कह रहा है कि x का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन द ओपन इंटरवल -1, के बीच में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। LMVT जब आप यूज करेंगे तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं, वो होता है एफ डैश ऑफ सी, मतलब उस वाले पॉइंट पे एफ डैश ऑफ सी पे जो वैल्यू आता है एफ डैश ऑफ सी पे, वो क्या आता है, दैट इज एफ ऑफ बी। देखिए जरा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग क्या देखे थे, कॉची, रॉल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग क्या देखे थे, एफ डैश ऑफ सी, मतलब वो जो फंक्शन है हमारा एफ डैश ऑफ सी, इसमें जो वैल्यू हमारा आने वाला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, तो एक्स इज इक्वल टू सी। तो यही आपको सी पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही आपको सी पॉइंट फाइंड आउट करना है उस वाले क्वेश्चन में। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है, तो एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या, बी माइनस ए, ठीक है। चलिए पुट कीजिए, तो एफ डैश ऑफ सी कहने का मतलब इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और उसमें सी वैल्यू पुट कीजिए। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, ठीक है। यहाँ पे मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है हमारा, -2x एन प्लस 3x², ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स। यदि इसमें हम सी पुट करेंगे तो हमारे क्या आने वाला है, एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू -2 ऑफ सी एन प्लस 3 इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है, तो -2c एन प्लस 3c², ठीक है, 3c²। तो यही जो हमारा हो जाएगा, दैट इज यहाँ से हम जब लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा -2c एन प्लस 3c² इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है 1, 1 डालिए, 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर एन प्लस 1 का क्यूब एन माइनस एफ ऑफ 1 डालिए, 1 का वैल्यू कितना है, यहाँ ब्रैकेट हम लोग यूज कर लेंगे, -1, ए का वैल्यू कितना है -1, तो -1 पुट कीजिए, 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर एन प्लस -1 का होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो बी का वैल्यू कितना है 1, माइनस ए का वैल्यू कितना है -1, यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2c एन प्लस 3c² इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आने वाला है, ये 1 और ये 1 कट गया तो क्या बचेगा हमारा 1 माइनस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये 1 और ये 1 कट जाएगा, बट -1 का क्यूब करेंगे -1 -1
यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा +1 +1, ठीक है, 1 माइनस इधर क्या है हमारा 1, और ये हो गया -1 एंड -1, तो क्या बन गया हमारा +1, और नीचे भी हमारे क्या बन जाएगा 1 एंड +1 दैट इज 2, ठीक है। तो ऊपर में भी क्या बना हमारा 2 और नीचे में भी क्या बना हमारा 2, ठीक है। चलिए देखिए ये बना 2/2, ये कटेगा तो कितना बना 1। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, आपको क्वाड्रेटिक बन रहा है 2c² माइनस 3c² माइनस 2c एंड -1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आने है, कितना आ रहा है -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस माइनस √(b²) दैट इज 4 माइनस b² माइनस 4ac, 4a का वैल्यू कितना है 3 एंड c का वैल्यू कितना है -1, तो ये प्लस कर देगा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, तो ये आपका c का वैल्यू आएगा यहाँ से। इसको और हम लोग सोल्व करेंगे, कितना आ रहा है देखिए 2 प्लस माइनस, और देखिए 4 या 12 और 4 16, तो ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना है 6। इसको और सोल्व कीजिए तो 4 2 6/6, और एक आएगा 4 में से 2 गया तो कितना आएगा -2 डिवाइडेड बाई 6। तो एक आंसर 1 आने वाला है और दूसरा जो है वो -1/3, मतलब सी का 2 वैल्यू आने वाला है। तो मैं सी का 2 वैल्यू है, एक 1 और एक -1/3, ठीक है। तो हमारा जो इंटरवल है जो इंटरवल है जरा देखिए, हमारा जो इंटरवल है तो सी जो हमारा फाइंड आउट हो रहा है, सी जो हमारा आ रहा है सी इज इक्वल टू, सी का जो वैल्यू हमारा आ रहा है, एक आ रहा है 1 और दूसरा -1/3, तो 1 हमारा नहीं होगा आंसर, -1/3 होगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटरवल जो है वो किसके -1 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 1 जो है ऑप्शन में नहीं, -1 पे जो हमारा वैल्यू है -1 पे वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो -1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ सी द वैल्यू ऑफ सी ऑफ कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f(x) इज इक्वल टू, इसमें कह रहा है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये कह ही रहा है, खुद ही कह रहा है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। आपको क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ सी ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f(x) इज इक्वल टू ex, ठीक है। दो फंक्शन दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। f ऑफ x इक्वल टू कितना है अपना e⁻x, एंड g ऑफ x का वैल्यू कितना आ रहा है e⁻−x इन द इंटरवल 2, 3, ठीक है। तो हमें पता है जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होता है उस पर हम लोग क्या देखते हैं कि f' ऑफ c डिवाइडेड बाय g' ऑफ c का जो वैल्यू आता है दैट इज f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ठीक है ना। तो इसको और सॉल्व करते हैं, देखिए f' ऑफ x करके c पुट करेंगे यहाँ पे, तो e⁻x का e⁻x ही हो जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और c पुट करेंगे, तो मैं एक बार थोड़ा सा और लिख लूँ, यहाँ पे मैं एक बार और देखिए, यहाँ पे मैं एक बार f' ऑफ x का वैल्यू निकाल लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, e⁻x एंड g' ऑफ x का वैल्यू आप निकालेंगे तो e⁻−x इंटू -1 दैट इज माइनस e के पावर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, c पुट कर लेंगे इस वाले में, तो f' ऑफ c पुट कीजिएगा तो e⁻c हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इसमें पुट कीजिएगा तो माइनस ऑफ e के पावर -c हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू f ऑफ b। तो b का वैल्यू यहाँ पे देखिए, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, तो b का वैल्यू 3 है, 3 पुट कीजिए f ऑफ b में, ठीक है, यहाँ पे तो e⁻ क्या हो जाएगा 3 माइनस f ऑफ a का वैल्यू 2 है तो e के पावर क्या बन गया 2 डिवाइडेड बाय g ऑफ b का वैल्यू कितना है 3, तो e के पावर क्या बन गया -3 माइनस एंड e के पावर 2, तो e के पावर -2, ठीक है, ये बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ माइनस है, माइनस को आप उधर ले जाइए,
ई टू द पावर नीचे माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस ई के पावर सी, ठीक है, एंड इनटू ई के पावर सी, ठीक है। ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो ई की पावर नीचे माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू उधर करेंगे तो ई टू दी पावर 3 माइनस ई के पावर में 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, और तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ई के पावर क्या हो जाएगा, सी और सी इसको ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे ई टू द पावर 2c लिखेंगे, इक्वल टू इधर देखिए ई के पावर माइनस है तो इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाई ई के पावर 3 कर सकते हैं, एंड माइनस 1 अपॉन ई के पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ से देखिए इसके बाद ई टू दी पावर 3 माइनस ई के पावर 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो ई के पावर देखिए 3 इंटू ई के पावर 2 आप लिख सकते हैं ऐसे, ये इधर आएगा तो ई के पावर में 2 माइनस ई के पावर में क्या बनेगा, ये हमारा 3, ठीक है। तो चलिए और इसको थोड़ा सा और लिखेंगे आगे, तो क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर 3 है हमारा माइनस ई के पावर में 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे यदि हम माइनस कॉमन ले ले यहाँ पे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, ई के पावर 3 पहले माइनस ई के पावर 2 बाद में लिख सकते हैं, नीचे जो है ये ऊपर चला जाएगा तो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो आप पावर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाए 3 और ये 5 हो जाएगा, तो ये हमारा कट गया, अभी हमारे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ई के पावर 5, ठीक है। तो इधर हमारा क्या बन रहा है, ये देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे माइनस ई के पावर 2c इक्वल टू उधर क्या बन रहा है, माइनस ई के पावर 5, ये माइनस और माइनस कट जाएगा। अब यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, बेस दोनों का ई है और यहाँ पे पावर जो है हम इक्वेट कर सकते हैं, बेस बराबर है तो हम पावर को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू हमारे क्या आ गया आंसर, c इक्वल टू आ गया 5/2, ठीक है। तो यही आंसर, यही हमें फाइंड आउट करना था, मतलब यही पॉइंट हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, उसके बीच में जो फंक्शन है द वैल्यू ऑफ सी को हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5/2, ठीक है। चलिए बाकी के क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू में देखेंगे, पीवाईक्यू सीरीज बनेगा उसमें भी देखेंगे। अभी जितना भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, चाहे वो लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो, चाहे रॉल्स थ्योरम हो, चाहे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हो, तीनों के बेसिस पे, तीनों पे मैंने एक एक एग्जांपल्स लिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसको कैसे यूज करना है और कैसे फाइंड आउट करना है वैल्यू, ठीक है। चलिए थैंक यू।